सियालकोट डीसी कॉम्प्लेक्स में 2 रोज में 2 गाड़ियां चोरी हो गई। जिला कचहरी में बढ़ती हुई चोरी की वारदातों ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। लंदन में भाइयों ने जायदाद के लालच में अपने ही भाई का जीना दो भर कर दिया। वालिद से विरासत में मिलने वाले मकान के बदले पैसे वसूल करने के बाद भी नाजायज कब्जे की कोशिशें करने लगे। मुतासरा शख्स का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। हारूनाबाद में मकान की छत गिरने से 6 अफराद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टर्स के मुताबिक तमाम अफराद की हालत खतरे से बाहर है। शुजाबाद में दरिंदा सिफत इंसान की 6 साला बच्ची से मुबैना जिनसी ज्यादती, मुलजिम फरार होने में कामयाब। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। कबीरवाला में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से तजावुज कर गया। अवाम सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर। और ईद उल अजहा करीब आते ही रोहेला नवाली में सब्जियों और मसाला जात की कीमतों को पर लग गए। महंगाई में पिसी अवाम हुकूमत की कारकर्दगी से नाला, कहते हैं कि हमें ऐसी तब्दीली नहीं चाहिए। अस्सलामुअलैकुम। शहरनामे के साथ मैं हूं सबा शहजाद। सुर्खियां आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएं, सियालकोट डीसी कॉम्प्लेक्स में 2 रोज में 2 गाड़ियां चोरी हो गई। जिला कचहरी में बढ़ती हुई चोरी की वारदातों ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। आपको बताएं कि सियालकोट थाना सिविल लाइन की हुदूद में वाक़े डीसी कॉम्प्लेक्स में 2 रोज में 2 गाड़ियां चोरी हो गई और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में तैनात हेड क्लर्क अली एतजाज की कार, जबकि आपको बताएं कि राना उस्मान की पिजारो जीप चोरी हो गई। पुलिस को दरख्वास्त वसूल होने के बावजूद भी चोर पकड़ा ना जा सका। असिस्टेंट कमिश्नर के अमले ने अपनी मदद आप के तहत चोर को 2 रोज बाद तीसरी गाड़ी चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम से बड़ी तादाद में चाबियां बरामद की गई हैं जिनसे वारदातें करता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद वारदातों के इंकशाफात के लिए तफ्तीश शुरू कर दी है। आपको बताएं, हारूनाबाद के हवाले से, हारूनाबाद में मकान की छत गिरने से 6 अफराद जख्मी हो गए। हारूनाबाद के नवाही गांव के घर की छत गिर गई जिसके बायस 6 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मी होने वाले अफराद को रेस्क्यू किया और तिब्बी इमदाद फराहम की। ज़राए के मुताबिक मकान की छत बोसीदा थी और हालिया बारिशों की वजह से छत की हालत बिल्कुल ख़राब थी जो आज जमीन बोस हो गई। रेस्क्यू टीम के मुताबिक जख्मी होने वाले अफराद की हालत इस वक्त खतरे से बाहर है। अब कुछ बात कर लेंगे रावलपिंडी के हवाले से। आपको बताएं कि रावलपिंडी में मवेशी मंडी लग गई है जहां खूबसूरत पालतू जानवर आवाम की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। देखते हैं इस हवाले से ये खुसूसी रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं नाजरीन डोग बदाल में, जो रावलपिंडी से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पे वाक़या ये जगह। यहाँ मवेशी मंडी में आज हम जानेंगे यहाँ के रेट्स और डीसी रावलपिंडी ने शहर से मवेशी मंडियाँ बाहर मुंतकिल की हैं। क्या इन मवेशी मंडियों में SOPs के तहत काम हो रहा है, SOPs पे अमल दरामद कराया जा रहा है कि नहीं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चौधरी अताउर रहमान साहब जो गल्फ कैटल के मालिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फार्म पे जितनी भी फैमिलीज आ रही हैं माशाल्लाह, एक तो सिविलाइज लोग आ रहे हैं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं हमारे पास। जितना भी क्लाइंटीज है मेरा, अब माशाल्लाह वो सारे अपने सैनिटाइज़र उनके पास भी होते हैं। हम लोग उन्हें मास्क भी प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी तरफ से भी, अगर कोई मास्क ना हो किसी के पास तो हैंड सैनिटाइज़र रखे हुए हैं हमने। मुकम्मल SOPs के मुताबिक जो DC की तरफ से हमें मिली हैं उसके मुताबिक चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद इसको तैयार करते हैं जानवर, जितना भी जानवर है हमारे खुद यहाँ पे पलता है
पूरा साल माशाल्लाह, और तमाम ऑर्गेनिक फीड पे पलता है और 100% वैक्सीनेटेड जानवर होता है मेरा। प्रॉपर हम वैक्सीनेशन करते हैं, डिवर्मिंग करते हैं। उसके बाद ये जब ये ईद से पहले हम जो ये हर साल आप देखते हैं कांगो वायरस का इशू आ जाता है, उसकी हम ऑलमोस्ट 4 माह पहले अपनी इनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन कराते हैं, इसीलिए कि ताकि जानवर जब जाएँ, बच्चे खेलते हैं तो उनमें वो जो टिक्स का जो इशू होता है, टिक्स की वजह से आता है कांगो वायरस। हमारे तमाम जानवर टिक्स फ्री होते हैं सारे, ताकि बच्चे उनसे प्रॉपर खेलते रहें। इतनी दूर आते हैं पिंडी से इतना सफ़र करके, असल में यहाँ पे जो जानवर है ना वो बहुत खूबसूरत और बहुत तगड़े पाए जाते हैं, और माशाल्लाह इनकी जो रखवाली की जाती है और जो इनको तैयार किया जाता है, माशाल्लाह आपको और मंडियों में ऐसा जानवर नहीं मिलेगा। रेट की बात करें तो माशाल्लाह रीज़नेबल रेट्स हैं, ख़ास तौर पे बैलों का, फतेह जंगी बैलों का, तो वो लाजमी यहाँ पे विज़िट करें, इंशाल्लाह उनको हर जानवर पसंद आएगा। बैलों को देखें, मुनासिब रेट पे ये दस्तयाब हैं, बैल भी हैं, बकरे भी हैं, सैकड़ों के हिसाब से ये हर साल ये बैल यहाँ से सेल करते हैं और सैकड़ों के हिसाब से बकरे सेल करते हैं। जो मेरे अकब में मौजूद हैं बकरे, कैमरामैन दानिश अब्बासी के साथ अयाज अब्बासी, मेट्रो 1 न्यूज़। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह रायवंड में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। ईद कुर्बान के करीब आते ही मुनाफाखोर सरगर्म हो चुके हैं। मजीद जानते हैं इस हवाले से मलिक कैसर अमीन से। मलिक कैसर अमीन, अपडेट कीजिएगा। पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल ईद कुर्बान के करीब आते ही रायवंड में मिर्च मसाला जात और सब्जियों की कीमतों में दुगना इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से हम शहरियों से बात करते हैं कि शहरियों का क्या कहना है। ईद के मौके पर इंतज़ामिया की तरफ से वैसे तो हर तरफ से जो है वो कुछ रिलीफ दिया जाता है कौम को, लेकिन हमारी गवर्नमेंट बड़ी अजीब, इंतज़ामिया ने जुल्म और जबर के पहाड़ ढाए हैं कि उधर से खुशियाँ आती हैं और उधर से आवाम पर महंगाई का एटम बम गिरा दिया जाता है। आप ये देखें कि ईद उल बकर के दिन आने वाले हैं और महंगाई जो है वो इतने उरूज पर पहुंच चुकी है कि एक दिहाड़ीदार आदमी जो है वो सब्ज़ी जो है उसकी पहुंच से बहुत दूर हो गई है। सब्ज़ी तो बहुत दूर की बात, वो घर की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, मिर्च मसाला वगैरह, उनको भी नहीं ख़रीद सकता कि कम से कम ये चीज़ें घर में हो तो बच्चों को चटनी वगैरह बना के खिला दे, ये इसकी भी ताकत नहीं रखता। तो इंतज़ामिया से हमारी अपील है कि इस हवाले से ये जो प्राइस कंट्रोल सिस्टम है इसको लागू किया जाए, ताकि सारी आवाम जो है इससे मुतमईन हो और किसी काम पर तो हुकूमत के किसी काम पर तो खुश हो जाए। वरना हुकूमत के जो किरदार हैं वो तो इस वक्त ऐसा है कि जैसे गोया कि वो जैसे किसी ने मिसाल दी है कि खुदा गंजे को नाखून ना दे, तो इसी तरीके से अब ये गवर्नमेंट को गंजी थी, इसे नाखून मिल गए, इसने कम से कम अपने सर को जो है ना वो गंजा कर लिया है। जैसा कि आपने सुना, रायवंड के शहरियों का यही कहना है कि जब भी कोई त्यौहार आता है तो महंगाई का जिन बोतल से बेकाबू हो जाता है। लिहाजा हमारी इंतज़ामिया, रायवंड की इंतज़ामिया से अपील है कि इस पर नोटिस लिया जाए और इस महंगाई को ख़त्म किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक कैसर अमीन, आपने तफसीलन आगाह किया। अब खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद के हवाले से। आपको बताएं कि फैसलाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर रोड कैंप लगाकर शहरियों में रोड में सेफ्टी और कोरोना वायरस के मुतालिक आगाही मुहिम का सिलसिला जारी है। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। आईजी पंजाब हाईवे पेट्रोल कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल आवान की खसूसी अहकामात और एसएसपी पेट्रोलिंग फैसलाबाद रीजन चौधरी फारूक अहमद हुंदल की हिदायत के मुताबिक मोबाइल एजुकेशन यूनिट इंचार्ज सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रिजवान भट्टी ने अपनी टीम के हमरा ज़िला फैसलाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर रोड कैंप लगाकर शहरियों में रोड सेफ्टी और कोरोना वायरस के मुतालिक आगाही मुहिम के सिलसिले में पम्फलेट तकसीम किए। मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स, बैंक्स और गुड्स ट्रांसपोर्ट का
विजिट किया और रोड शोज का इनेकाद भी किया गया। मालिकान और ड्राइवर हजरात को ट्रैफिक रूल्स, हेलमेट की हिफाजत और पेट्रोलिंग पुलिस की हेल्पलाइन 1124 के बारे में ब्रीफ भी किया गया। रिफ्लेक्टर्स भी चस्पा किए गए। मजीद ड्राइवर्स को ब्रीफ भी किया गया कि ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करें। एसएसपी पेट्रोलिंग फैसलाबाद रीजन चौधरी फारूक अहमद हुंदल ने पेट्रोलिंग के ऑफिसर्स को पैगाम दिया कि मेरी फोर्स के तमाम जवान हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाएंगे ताकि महफूज रहें। कैमरामैन मलक मुमताज़ के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज, फैसलाबाद। अब खबर यह है कि कपास की पैदावार में इजाफे के लिए महकमा ज़राअत मुल्तान की टीम्स ने जहानिया का दौरा किया है। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। कपास की बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए महकमा ज़राअत मुल्तान की टीम ने जहानिया में कपास की फसल का मुआयना किया। टीम ने काश्तकारों को हफ्ता में 2 बार पेस्ट स्काउटिंग करने की हिदायत की। इसके नतीजे में कपास की फसल पर हमला आवर कीड़ों और सुंडियों के खात्मा के लिए मुनासिब अद्वियात के इस्तेमाल और अंधाधुंध स्प्रे पर परहेज करने का मशवरा दिया। जहानिया समेत पूरे जनूबी पंजाब में कपास की फसल एक अहम मरहला में दाखिल हो चुकी है। इस मरहला पर हम काश्तकारों को यही रहनुमाई फराहम कर रहे हैं कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर अपने फील्ड्स का मुआयना करें, हफ्ता में 2 बार पेस्ट स्काउटिंग करें और जो भी कीड़ा मुआशी नुकसानदेह हद पे हो उसके खिलाफ मकामी ज़री माहिरीन के मशवरा से स्प्रे करें। ज़री माहिरीन कोरोना वायरस की हिफाजती तदबीर पर अख्तियार करते हुए कपास की पैदावार में इजाफा के लिए मुख्तलिफ इलाकों के दौरे कर रहे हैं ताकि काश्तकारों को दरपेश मसाइल और मुश्किलात को बर वक्त दूर किया जा सके। कैमरा टीम के हमरा काशिफ अमीर, मेट्रो 1 न्यूज़, जहानिया। बाबा गुरु नानक के शहर ननकाना साहब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन प्लांट फॉर पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत ज़िला गवर्नमेंट की जानिब से मॉनसून की शजरकारी मुहिम का सिलसिला जारी है। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के प्लांट फॉर पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत ननकाना साहब में शजरकारी मुहिम का सिलसिला जारी। 1 हफ्ता जारी रहने वाली शजरकारी मुहिम में 2,50,000 माहौल दोस्त और फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसमें जिला भर के तमाम महकमा जात बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। प्लांट फॉर पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत ननकाना साहब में कश्मीर रोड की खूबसूरती को मजीद बढ़ाने के लिए डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर अहमद, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ननकाना इस्माइल रहमान खाड़क, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद कमाल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन अथॉरिटी ननकाना आसन फरीद समेत दीगर महकमों के अफसरान ने सायेदार पौधे लगाए और मुल्क की तरक्की व खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ननकाना ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हिस्सा लें और अपने हम ननकाना को जितना हम सरसब्ज कर सकें, हमें बढ़ चढ़ कर इकट्ठे इसके अंदर हिस्सा लेना चाहिए और इस जो ननकाना है पूरे ज़िला है, हमें इसको सरसब्ज व शादाब बनाना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि ननकाना हम आपको कोऑर्डिनेट्स दे सकते हैं। हम ननकाना वो डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर हमने जहाँ पौधा लगाया हमने उसके कोऑर्डिनेट्स रख लिए ताकि बाद में हम उसको देख भी सकें कि उसके बाद में नशो नमा का भी ख्याल रखा जाए। डीपीओ ननकाना इस्माइल रहमान खाड़क का कहना था, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का है विजन है और 10 बिलियन ट्री सुनामी और अभी ये प्लांट फॉर पाकिस्तान का वीक है, तो इसमें हम ज़रूर बढ़ चढ़ के जो पंजाब पुलिस है और ननकाना पुलिस इसमें हिस्सा डाल रही है। हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, हमारे जो पुलिस के प्ले ग्राउंड्स हैं, पुलिस स्टेशंस हैं, हम उनमें लगा रहे हैं और उसके साथ साथ शहर में भी जो हमारे कम्युनिटी की जगह हैं जो जहाँ कम्युनिटी यूज़ करती है हम उसमें अपना हिस्सा डालेंगे और पौधे लगाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान जितना ग्रीन होगा उतना ही इकॉनमी बढ़ेगी, उतना ही लोगों के लिए ये एक सेफ प्लेस होगा जहाँ बीमारियों से बचत होगी, हेल्दी पाकिस्तान होगा। प्लांट फॉर पाकिस्तान प्रोग्राम का बुनियादी मकसद पाकिस्तान को सरसब्ज और शादाब बनाना है। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद कामरान, मेट्रो 1 न्यूज़, ननकाना साहब। मजीद खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि लंदन में भाइयों ने जायदाद के लालच में अपने ही भाई का जीना दो भर कर दिया है। वालिद से विरासत में मिलने वाले मकान के बदले पैसे वसूल करने के बाद भी नाजायज़ कब्जे की कोशिश करने लगे हैं। आपको बताएं कि लंदन के नवाही इलाका कच्ची पक्की के रिहायशी मंजूर अहमद रहमानी के सगे भाई नज़ीर अहमद और ज़हूर अहमद ने जायदाद के लालच में अपने ही भाई की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। मंजूर अहमद को अपने वालिद की विरासत से 4 मरले के मकान मिला, लेकिन वालिद की वफात के बाद भाइयों ने देने से इनकार कर दिया और मकान के बदले ट्रैक्टर ले लिया, जिसके बाद अब फिर मकान पर नाजायज़ कब्जा करने के लिए मुसल्लह अफराद के हमरा गरीब मंजूर अहमद के घर में दाखिल हो जाते हैं और हवाई फायरिंग करने के साथ साथ संगीन नताइज की धमकियां भी देते हैं।
सुगरा उसकी वालदा है भाई, और दूसरा मरियम है उसकी फूफी, उसकी माँ है भाई, उस जो है ना उसकी वालदा, उसके इसकी दूसरी की तस्मिया की। इन्होंने आगे जाके ना हमें कोई हर जवाब नहीं दिया। अब खबर यह है कि विहाड़ी पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस का पंजाब भर में पहली पोजीशन हासिल करना बाइस एजाज है। आपको अपडेट करें, डीएसपी पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग विहाड़ी नमरीन मुनीर ने बताया कि एडिशनल आईजी कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल अवान की जेर सरपरस्ती और एसपी मुल्तान जुबैदा परवीन की जेर निगरानी जिला विहाड़ी ने पंजाब भर में कारकर्दगी के लिहाज से पहली पोजीशन हासिल की है, जो कि हमारे लिए बाइस एजाज है। इसी तरह मुल्तान रेंज ने पूरे पंजाब में पहले रेंज पोजीशन हासिल की। उन्होंने कहा कि मनशियात की रोकथाम हो या जख्मियों को अस्पताल पहुंचाना हो, पेट्रोलिंग पुलिस हर दम तैयार रहती है। अब खबर यह है कि रहीम यार खान के इलाके नूरे वाली से 1.5 साला बच्चा घर के दरवाजे से खेलता हुआ लापता हो गया। वालिदैन गम से निढाल हैं। थाना सी डिवीजन के इलाके नूरे वाली से 1.5 साला अब्दुल्ला नामी बच्चा लापता हो गया, जिस पर बच्चे के वालिदैन का कहना है कि बच्चा घर के दरवाजे से खेलता हुआ अचानक लापता हुआ। 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद दिन रात बेटे की तलाश जारी है, ताहाल कुछ पता नहीं चल सका। बच्चे को अगवा किया जाने का शुबा है। पुलिस बच्चे की तलाश में ताउन नहीं कर रही, जबकि पुलिस का कहना है कि वालिदैन की दरख्वास्त पर नामालूम अफराद के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी है। अब खबर यह है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही कबीरवाला में गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा हो चुका है। इस हवाले से मजीद जानते हैं चौधरी नदीम से। जी चौधरी नदीम, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ, कबीरवाला में लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है। घंटों की तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना बहाल कर दिया है। अब जो है यहाँ पर शहरी जो एहतजाज करते हुए हमारे साथ मौजूद हैं, शहरियों से बात करके देते हैं कि शहरियों का क्या कहना है कि तवील लोड शेडिंग ने उनको कितना तंग किया है। जी आपका क्या कहना है? हाँ जी, अब साडा कहना जी लोड शेडिंग बगैर आखे वेखे तो लोड शेडिंग करते हैं। मुल्क दलील होंगे पाए सारे बच्चे बड़े छोटे पानी की परेशानी आखन तो सही पे ऐसा लोड शेडिंग करनी बगैर लोड शेडिंग आखे वेखे तो लोड शेडिंग कर देंगे। परेशान किया इन्हें अवाम नू वाप डाला, सानू दलील की कलें जेल मर्दी आंदी ने उस वे चाह छुड़े बिजली का खाता। जी हाँ बिल्कुल, जैसा कि शहरियों का कहना था कि तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग से ना सिर्फ हम घरों में भी तंग हैं, बल्कि जो हमारे कारोबार हैं वो भी बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। उनका वापडा हुकाम से यही अपील है कि इस जो लोड शेडिंग है इसको कम से कम शेड्यूल के मुताबिक किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी नदीम, आपने तफसीलन आगाह किया। अब बात करते हैं फन मुसव्विरी की। सादकाबाद का रिहायशी अब्दुल जब्बार हाथों से ऐसे शाहकार तख्लीक करता है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। यह है सादिकाबाद का रिहायशी अब्दुल जब्बार। इसके हाथों से बने फन पारे तख्लीक और हुनर की अपनी मिसाल आप हैं। अब्दुल जब्बार की बनाई गई पेंटिंग मुल्क से बाहर भी पसंद की जाती है, मगर जदीद दौर में हाथों से बनी पेंटिंग और पोर्ट्रेट की अहमियत खत्म होने लगी है। दहाइयों से इस फन को जिंदा रखने वाले अब्दुल जब्बार का कहना है कि जिद्दत ने इनके घर का चूल्हा जलाना मुश्किल कर दिया है। 40 साल तो साकाबाज काम कर रहे हैं पेंटिंग के बारे, पोर्ट्रेट बनाना, मुजस्मे बनाना, लैंडस्केप बोर्ड, साइन बोर्ड वगैरह। कुछ अर्सा पहले तो बहुत अच्छा कारोबार सी है, लोग काफ़ी काम करवाते थे। तो पेनाफेक्स मशीन आई है, बोर्ड भी नहीं बनाते, तस्वीरें भी नहीं बनाते, कुछ नहीं बनाते। वो समझने कि साढ़े हाथ वाला काम महंगा है, वो काम सस्ता है। इस वजह से बेकार बैठे रहने सारे दिन कोई काम नहीं होता। अगे बच्चे आते सिखाने से, कोई डांस सिखाना सी, कोई लिखाई सिखाना सी, हम कोई नहीं आ रहा। अब्दुल जब्बार के बेटे का कहना है कि इसके वालिद ने अपनी जिंदगी के कीमती साल इस फन को दिए हैं, मगर इसके बावजूद घर में फाके हैं। वालिद साहब पिछले 40 साल से ये काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस काम में कोई पजीरा ही नहीं मिली।
اس لیے اب میرا بھی دل چاہتا ہے اور میرے والد صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ میں اس فیلڈ میں نہ ہوں، اس لیے میں نے اپنا علیحدہ اور کام سیکھا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے شاہکار تخلیق کرنے والا یہ فنکار اس آس پہ یہ پیشہ اپنائے ہوئے ہے کہ شاید کوئی قدردان اس کے فن پارے خریدے اور اس کے حالات بدل جائیں۔ منظور احمد، میٹرو ون نیوز، کوٹ افضل۔ عید الاضحیٰ قریب آتے ہی روہیلا نوالی میں سبزیوں اور مسالہ جات کی قیمتیں آسمان کو پہنچ چکی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ عید الاضحیٰ قریب آتے ہی روہیلا نوالی اور گرد و نواح میں سبزیاں اور مسالہ جات کی قیمتیں آسمان کو پہنچ چکی ہیں۔ غریب شہری پریشان ہے، جبکہ دکانداروں کی من مانیاں اس وقت عروج پر ہے۔ پیاز 20 سے 30 روپے، ٹماٹر 15 سے 50 روپے، سبز مرچ 30 سے 40 روپے، آلو 20 سے 25، لہسن خشک 40 سے 50 روپے فی کلو مہنگا ہو چکا ہے۔ غریب عوام پہلے ہی کرونا وائرس سے متاثر ہیں، اوپر سے یہ کمر توڑ مہنگائی نے ان کی مشکلات مزید بڑھا دی ہیں۔ اب خبر شامل کریں گے شجاع آباد کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ شجاع آباد میں درندہ صفت انسان کی 6 سالہ بچی سے مبینہ جنسی زیادتی کر کے فرار ہو گیا۔ شجاع آباد کے علاقے بستی حاجی شاہ والا میں سجاد نامی ملزم نے 6 سالہ بچی سے مبینہ جنسی زیادتی کی اور فرار ہو گیا۔ تھانہ سٹی پولیس کو اطلاع ملی تو پولیس نے متاثرہ بچی کو سول اسپتال منتقل کیا۔ ابتدائی میڈیکل رپورٹ میں بچی سے جنسی زیادتی ثابت ہو گئی ہے، جبکہ ایس پی صدر راؤ نعیم شاہد کے مطابق فرار ملزم کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے کر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ میری بھتیجی ہے تے والو تھیں بچی 7 سالاں دی کھیڈ دی ودی تے بس تھوں بھائی سڈی کے شادی دے بال آن گئے وتے نا تھوں سڈی کے تھیں وان کے چھوے نو غلط استعمال کیتے تے چھوے دے حالات حکومت کو سڈے نے تے چھوے بھتیجی میرے جڑے ان دے حالات خراب ہے، بہت زور دی طبیعت بہت خوفناک ہے، زبردستی کی تھی بچی تے ٹلے حالات بہت پیراں تک بھی خون ہے۔ سٹی شجاع آباد کے علاقہ موچی پورہ میں آج یہ 6 سالہ بچی نور بی بی کے ساتھ ایک 22 سالہ نوجوان نے جنسی زیادتی کی ہے۔ اس کا اطلاع پا کر فوری طور پر میں اپنی ٹیم کے ساتھ اے ایس پی شجاع آباد SHO موقع پر پہنچے ہیں اور مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ بچی کو ڈاکٹرز خطرے سے باہر بتا رہے ہیں۔ جہاں تک ملزم کا تعلق ہے تو وہ فی الحال فرار ہے۔ اس کی گرفتاری کے لیے میں نے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں، IT کی مدد سے دیگر تمام وسائل بروئے کار لا کر انشاءاللہ جلد گرفتار کیا جائے گا۔ میں شادی نہ لمسایا دے تے انہیں بچے جو گھنتے ہوندی چودے بال نے انٹی کے چھوئے نہ لے گال کی تھی، ساں کو پتہ ہی نہیں آسان دیر بیٹھے آسے ساسان بندیاں ساڑھ کے ساں کو چھوئے کچا کے آنی تے مسیحوں کو جی والا سنگے ہیں آلو بگتے سے انہیں آگے سن گھنٹے 2 گھنٹے دے بعد تارے نل فیصلہ کریں دے پین ساڑھے کوئی نہیں آئے والا حال ہی ہویا سا بچی کچا کے اتھا آگے ہیں بس گال دئیوں کو جی نا۔ عید قرباں کے قریب آتے ہی DSP ٹریفک مظہر فرید کی ہدایت پر ٹریفک پلان جاری کر دیا گیا ہے۔ تمام شاہراہوں پر ٹریفک وارڈن بخوبی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے سیالکوٹ میں ٹریفک کے نظام میں کافی بہتری آ چکی ہے۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف سیالکوٹ عثمان بٹ سے۔ عثمان بٹ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل عید قربان کے قریب آتے ہی سیالکوٹ میں ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹریفک پلان کو ترتیب دے دیا گیا ہے۔ میں اس وقت سیالکوٹ کے کچہری چوک پر موجود ہوں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سیالکوٹ کی تمام شہراؤں پر ٹریفک پولیس اہلکار بخوبی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ضلع بھر میں مویشی منڈیاں سجائی گئی ہیں اس پر بھی ٹریفک پولیس اہلکار ٹریفک کو رواں دواں رکھے ہوئے ہیں۔ اور جب ہماری DSP ٹریفک مظہر فرید صاحب سے بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ سیالکوٹ میں ضلع بھر میں جتنے بھی ریڑیاں ہیں، ٹھیلے ہیں یا غیر قانونی تجاوزات ہیں، ان کا بھی صفایا کر دیا گیا ہے تاکہ ٹریفک و نظام کو بہتر سے بہتر کیا جائے۔ اس سے قبل حالیہ لاک ڈاؤن کے اندر بھی ٹریفک پولیس اہلکاروں نے 24 گھنٹے ڈیوٹیاں سر انجام دی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہم عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے 24 گھنٹے اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عثمان بٹ، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا۔
शुजाबाद में महंगाई और बेरोजगारी से तंग दुकानदारों का असिस्टेंट कमिश्नर जुबैर अहमद के नारवा सलूक के खिलाफ अंजुमन ताजरान का दूसरे रोज शटर डाउन एहतजाज, जिसमें सदर अंजुमन ताजरान हाजी अख्तर कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा महमूद उल हक समेत अंजुमन ताजरान के ओहदेदारों ने शिरकत की। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वजाहत हुसैन की इस रिपोर्ट में। शुजाबाद में महंगाई और बेरोजगारी से तंग दुकानदारों का असिस्टेंट कमिश्नर जुबैर अहमद के नारवा सलूक के खिलाफ अंजुमन ताजरान का दूसरे रोज शटर डाउन एहतजाज, जिसमें सदर अंजुमन ताजरान हाजी अख्तर कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा महमूद उल हक समेत अंजुमन ताजरान के ओहदेदारान ने शिरकत की। अंजुमन ताजरान ने असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से ताजरों पर भारी जुर्माने, दुकाना सील करना, SOPs की आड़ में मास्क का बहाना बनाकर जुर्माने और गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत की। जबकि इस हवाले से अंजुमन ताजरान के सदर हाजी अख्तर कुरैशी और जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा महमूद उल हक ने करते हुए कहा कि एसी साहब ने जो शुजाबाद के ताजिरों के साथ जुल्म बर्पा किया हुआ है, हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। DC साहब से, कमिश्नर साहब से हम अर्ज करना चाहते हैं, ये कहाँ का ये जो आपने एसी भेजा है ये नाइल है, बिल्कुल इसे अपना पता ही कोई नहीं, इसको हम कभी कबूल नहीं करेंगे। अगर इसका आपने 24 घंटे के अंदर तबादला नहीं किया, हम पूरा शहर बंद कर देंगे। ताजर बिरादरी को, शुजाबाद की ताजर बिरादरी को ऐसा महसूस होता है कि हम चोर डाकू हैं, हम दुकानदार नहीं हैं, हम इज्जतदार तरीके से कारोबार नहीं कर रहे। जो इंतजामिया ने हमारे साथ रवैया रखा हुआ है, हमें इन्होंने चोर डाकू बना दिया है। SOPs के नाम पर ये जुल्म कर रहे हैं ताजरों के साथ। ताजरान ने वजीर आला उस्मान बुज़दार, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक से असिस्टेंट कमिश्नर जुबैर अहमद को फौरी तब्दील करने का, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जुबैर से मौक़िफ़ लेने के लिए कोशिश की गई तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। कैमरामैन मुबशिरुल हक कैमरा, वजाहत हुसैन, मेट्रो 1 न्यूज़, शुजाबाद। अब खबर शामिल करेंगे मिंचनाबाद के हवाले से। आपको बताएं कि मिंचनाबाद पुलिस ने कुछ रोज कबल कत्ल होने वाली खातून के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। मिंचनाबाद के मोहल्ला तारा कॉलोनी की रिहायशी खातून जमीला बीबी, जिसे कुछ रोज कबल गला घोंटकर कत्ल कर दिया गया था, मिंचनाबाद पुलिस ने इस अंधे कत्ल का सुराग जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए करते हुए न सिर्फ मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, बल्कि कातिल की निशानदेही पर आलाए कत्ल समेत मकतूला के कपड़े और इसका मोबाइल भी बरामद कर लिया है। वाज़ेह रहे कि मकतूला जमीला बीबी 3 साल से अपने खामद से घरेलू नचाकी पर नाराज होकर अपने खालिद के घर रह रही थी। मुलजिम मोहम्मद अशरफ इसका दूर का रिश्तेदार था और मकतूला से शादी करना चाहता था। मकतूला शुरू में इसको शादी का कहती रही और इससे हर माह अपने खर्चात भी लेती रही। मकतूला ने जब शादी से इनकार किया तो मुलजिम मोहम्मद अशरफ ने बड़ी बेदर्दी से मकतूला का गला काट कर इसकी लाश पीपल्स कॉलोनी के करीब फसलों में फेंक दी थी और मौके से फरार हो गया था। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद अनवर सुखेरा, मेट्रो 1 न्यूज़, मिंचनाबाद। चिश्तिया से मुल्हिका बस्ती इलाही बख्श में गुज़िश्ता 5 दिनों से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। आपको बताएं कि चिश्तिया से मुल्हिका बस्ती इलाही बख्श का इलाका और वहां के मकीन गुज़िश्ता 5 दिनों से बिजली की अदम फराहमी की वजह से शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। चिश्तिया में गुज़िश्ता दिनों मानसून की पहली बारिश हुई, जिसके बाद बिजली में फॉल्ट आने के बायस वापडा चिश्तिया ने भारी भरकम रिश्वत का मुतालबा किया। रिश्वत की अदम दस्तयाबी पर पूरी बस्ती की बिजली गुज़िश्ता 5 दिनों से बंद कर दी, जिस पर इलाका मकीनों ने मैपको ऑफिस चिश्तियां एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि हमारे घरों में शदीद गर्मी के मौसम की वजह से पीने का पानी और गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होने के बायस हम लोग शदीद परेशानी और कर्ब से गुजर रहे हैं। मुजाहिरीन ने वापडा के हुकाम बाला से अपील की है कि इसका नोटिस लें। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हेडलाइंस के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।